आपको क्या-क्या चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी है? नंबर 1 आपको सब्जियाँ, दालें, अनाज, फल इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सब्जियों में हरी सब्जियों को आप अधिक शामिल कीजिए। इसी के साथ प्रोटीन युक्त चीज़ें जैसे दूध, पनीर, छाछ, आप मूँगफली को भी शामिल कर सकते हैं, आप मूँग की दाल को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि मूँग की दाल में भी प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसी के साथ अगर आप नॉन-वेज लेते हैं तो आप अंडा भी ले सकते, मगर जब आप अंडा लें तो ध्यान रखें कि आपका जो अंडा है वो अच्छी तरीके से पका हो, उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। क्या आप जानते हैं गर्भ अवस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आपका शरीर हाइड्रेट होता है, साथ ही शिशु को बहुत अधिक मदद मिलती है क्योंकि शिशु के चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बेबी रहता है उसमें भी कमी नहीं आती। अगर उसमें कमी आती है तो शिशु के विकास में फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान 8 से लेकर 10 गिलास पानी दिन भर में पीना चाहिए। नंबर 4 आयरन और कैल्शियम युक्त भोजन अच्छी मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। ये सभी चीज़ें आपकी एनर्जी और बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये सारी चीज़ें आपके शरीर को ताकत देती है, मजबूती देती है। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं होगी तो डिलीवरी के दौरान आप बहुत जल्दी थक जाएँगे, जिससे सिज़ेरियन डिलीवरी के चांस बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको सही डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कौन-सी चीज़ आपको नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव फूड्स, पैकेट बंद जूसेस ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी, बाहर की कोई भी चीज़। इसी के साथ आपको अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेनी है। आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर को नुकसान देंगी, शिशु के विकास में प्रॉब्लम लाएँगी। इसी के साथ कैफ़ीन युक्त चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स आपको नहीं लेनी है, बेकरी आइटम्स भी आपको नहीं लेने हैं। नंबर 3 हल्की एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज और वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं एक्सरसाइज और वॉक खासकर अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान दिन में 2 टाइम वॉक करनी चाहिए। आप मॉर्निंग में और आप इवनिंग में 2 टाइम वॉक कर सकते हैं। आप कम से कम आधा घंटा और अधिक से अधिक 45 मिनट डेली वॉक कीजिए। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे आप प्रेगनेंसी में करने वाली बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैट काउ पोज कर सकते हैं और जब भी आप ये चीज़ें करें तो डॉक्टर की सलाह और राय ज़रूर लें क्योंकि हर एक महिला अलग-अलग होती है और हमारी प्रेगनेंसी भी अलग होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही एक्सरसाइज और वॉक शुरू करें। इसी के साथ आप पेल्विक एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके पेल्विक एरिया को मजबूत करती है जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है, मगर पेल्विक एक्सरसाइज आप 8वें और 9वें महीने से ही शुरू करें। पेल्विक एक्सरसाइज से बच्चे को नीचे आने में हेल्प मिलती है जो 9वें महीने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एक्सरसाइज और वॉक आपको डॉक्टर की सलाह और राय से ही करनी चाहिए। नंबर 4 तनाव से दूर रहें। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक तनाव होता है। ये तनाव इतना अधिक होता है कि डिलीवरी के बाद आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी से ही तनाव को कम कैसे करें इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। अगर आप हर समय डर में रहेंगे या चिंता में रहेंगे तो आपका शरीर टाइट होने लगेगा जिससे डिलीवरी के समय बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए जिससे आप तनाव को कम कर सकें। नंबर 1 अपने फैमिली और अपने पार्टनर के साथ बातें करें। नंबर 2 आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग करें, आप वॉक करें, साथ ही जो म्यूजिक आपको सुकून देता है वो म्यूजिक सुनें। आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। जो भी हॉबीज आपकी होती हैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका तनाव कम होता है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट बेबी पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं आपको प्रेगनेंसी में पॉजिटिव रहना चाहिए, इस बात को बार बार सोचना चाहिए कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ। जब आप ऐसा सोचते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी डिलीवरी पर पड़ता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस और अधिक बढ़ जाते हैं।
क्योंकि ये आत्मविश्वास बहुत ज्यादा काम आता है। नंबर 5, डॉक्टर से नियमित जांच। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको हर महीने डॉक्टर के पास जाके अपने रूटीन चेकअप करवाने चाहिए। इसी के साथ आपको अल्ट्रासाउंड भी नियमित करवाने चाहिए। अल्ट्रासाउंड की मदद से हमें बच्चे की सारी जानकारी मिलती है और जब डॉक्टर आपके रेगुलर चेकअप करते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपका शुगर लेवल कैसा है, आपका वजन कैसा है और आपका बीपी कैसा है। ये सारी चीजें जब आप जांच करवाते हैं और ये सारी चीजें जब सही होती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हीमोग्लोबिन लेवल आपका चेक कराना इसलिए जरूरी है, अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। साथ ही डॉक्टर से आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी लें और डॉक्टर को बताएं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ, ताकि वो आपकी और अच्छी मदद कर सकें। नंबर 6, सोने और बैठने की पोजीशन। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी में सोने और बैठने की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप प्रेगनेंसी में सही से सो रहे हैं और सही से बैठ रहे हैं तो इससे भी आपके शरीर में और बच्चे पर असर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे हमारा महीना बढ़ता है और हमारा पेट बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर पर दबाव बढ़ने लगता है। दबाव बढ़ने की वजह से हमें सोने में और बैठने में परेशानी आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बाईं करवट में सोना चाहिए। जब हम बाईं करवट में सोते हैं तो इससे शरीर में और बच्चे तक ऑक्सीजन सही से पहुंचता है। इसी के साथ हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से चलता है। जब हमारे शरीर में बच्चे तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चले हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं और कोई भी सवाल आप कमेंट करके या डायरेक्ट मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। हमेशा याद रखें, नॉर्मल डिलीवरी कोई चमत्कार नहीं है बल्कि सही तैयारी का नतीजा है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।